18 इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में कांग्रेस सीएम बदल सकती है। हिमाचल में नए सीएम की रेस में दो नए नाम सामने आए हैं। प्रतिभा सिंह को कांग्रेस सीएम बना सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल में जो संकट मंडराया है उसमें नए सीएम के नाम की अब तलाश हो रही है। चर्चा भी तेज हो चुकी है, दो नाम सामने आ चुके हैं। प्रतिभा सिंह को कांग्रेस सीएम बनाए जाने पर विचार कर रही है और मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी इस रेस में शामिल है। ये बहुत बड़ी जानकारी न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अरुण सिंह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? दो नाम सामने आए हैं चर्चाओं में, ये दोनों नाम आगे हैं, क्या और डिटेल्स इन नामों को लेकर? देखिए, विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरह से साफ कर दिया कि वो भी नाराज हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू से, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से, कैबिनेट में जिस तरह से उनको फैसले नहीं लेने दिए जा रहे थे, अधिकारियों तक जो निर्देश पहुंचाए जा रहे थे मुख्यमंत्री की तरफ से, तो नाराज वो भी हैं और वो कह रहे हैं कि समझौता नहीं करेंगे अपनी साख से। तो एक और मुश्किल सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए यहाँ पर है। राजेंद्र राणा पहले से ही खिलाफ हैं, उनके साथ 6 और लोग हैं, कुछ और लोग संपर्क में हैं। तो ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री एक कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर कांग्रेस आलाकमान उनको हटाता है सुक्खू को, तो मुकेश अग्निहोत्री का नाम आगे आ सकता है। वो उप मुख्यमंत्री हैं और वो काफी दिल्ली से लेकर के यहां तक एक तरह से सर्वमान्य नेता के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन प्रतिभा सिंह की भी दावेदारी कम नहीं है। देखिए, वीरभद्र सिंह के नाम पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया था, इमोशनल कैंपेन किया गया था और उसके बाद जब जीत हुई तो प्रतिभा सिंह ने कहा था कि वीरभद्र सिंह के नाम पर यह जीत हुई है। तो स्वाभाविक रूप से दावेदारी जो थी वो वीरभद्र सिंह के परिवार की थी। हालांकि उस समय राहुल गांधी ने इंटरवीन किया और कहा वीरभद्र सिंह काफी अरसे तक मुख्यमंत्री रह लिए हैं, अब नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए, युवा को मौका देना चाहिए, इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिया गया मौका। लेकिन जिस तरह से उनकी मुखालफत हो रही है उनकी पार्टी के अंदर ही, अब मुख्यमंत्री बदलने पर विचार कर रहा है आलाकमान और मुकेश अग्निहोत्री के साथ ही साथ प्रतिभा सिंह का भी नाम आगे। हालांकि राजेंद्र राणा भी काफी वरिष्ठ हैं और उनका नाम भी है, लेकिन सुक्खू उनके नाम के लिए शायद राजी न हो और अगर सुक्खू राजू नहीं होते हैं तो कोई किसी तीसरे की भी लॉटरी यहां पर लग सकती है। लेकिन प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री दो ऐसे नाम हैं जो चर्चा में आ गए। बिल्कुल अरुण, अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि सुक्खू भी इन तमाम नामों पर अग्री नहीं करेंगे, राजी नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ नाराजगी जाहिर की गई है, जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसे लेकर विधायकों ने यह भी कहा है कि ये क्रॉस वोटिंग नहीं है तो क्रोध वोटिंग है। तो यहाँ पर सुक्खू की भूमिका को क्या आलाकमान आगे रखेगी, वो क्या सोच रहे हैं, इस पर भी विचार होगा, या फिर जो नाम आगे चल रहे हैं इनमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा? देखिए, बड़ी मुश्किल ये है और हैरानी की बात है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इंटेलिजेंस उनको हमेशा रिपोर्ट करता है, डीजीपी उनको रिपोर्ट करते हैं, प्रतिदिन खुफिया तंत्र के लोग भी उन तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। ऐसे में उनको कैसे पता नहीं चला कि उनके इतने विधायक बागी हो रहे हैं, और अगर पता चला तो उसको सही करने के लिए कदम क्या उठाए? सोनिया गांधी को यहां से राज्यसभा नहीं लड़ाया गया, तभी इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई कि शायद कंट्रोल में नहीं है विधायक उनके। तो समय रहते उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, उनको मनाने का, उनको क्रॉस वोटिंग क्यों करने दिया गया? इस पर भी सवाल है। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि अगर मैं नहीं तो कोई नहीं? क्या वो ऐसा चाहते हैं कि अगर सूबे में वो मुख्यमंत्री नहीं है तो सरकार ही न रहे, कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार आ जाए? इस तरह के कई सवाल और कई कयास उठ रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल बागी विधायकों का है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कांग्रेस आलाकमान को कि सुक्खू अगर हैं तो वो समर्थन नहीं करेंगे। और आज जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा 11 बजे और जब बैठक होगी, जयराम ठाकुर ने बात की है गवर्नर से और उन्होंने कहा है कि हम वोटिंग की मांग करेंगे, डिवीजन की मांग करेंगे। देखिए, दो विधानसभा अध्यक्ष के पास ये पावर है, वो ध्वनिमत से अगर पास कराना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, उसके बाद हाउस एडजर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, सवाल ये भी है कि विधानसभा अध्यक्ष क्या करेंगे। 6 लोगों को अगर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो मामला कोर्ट में भी चला जाएगा, तो काफी टाइम लग सकता है। इसमें इतना आसान नहीं है, इसमें जो कई पेच हैं। गवर्नर की भूमिका, अगर उनको लगेगा कि सदन में किसी का बहुमत नहीं है तो वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश अगर मुख्यमंत्री करते हैं तो उसको मान सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की संस्तुति वो कर सकते हैं। तो कई चीजें अभी हैं, बहुत सारा बिखरा हुआ एक तरह से यहाँ पर जो विकल्प हैं वो हैं। अभी जब विधानसभा शुरू होगी, जब सारे लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो स्पीकर क्या करते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल, यहाँ अरुण कई पेज फंसे हैं जैसा कि आप दर्शकों को बता भी रहे हैं। लेकिन अरुण, ये भी बताइएगा कि कांग्रेस आलाकमान के लिए अभी क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता तो यही होगी कि सरकार बचाया जाए और इसके लिए एक ही विकल्प उनके पास फिलहाल नजर आता है कि मुख्यमंत्री को बदला जाए।
देखिए कांग्रेस आलाकमान ये चाहेगा कि उत्तर भारत में जो एक सरकार उनकी है वो बची रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा परसेप्शन का खेल है। लोकसभा चुनाव सामने है, अब बीजेपी कहेगी कि सिर्फ दक्षिण भारत की पार्टी रह गई कांग्रेस, उसकी कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार रह गई, उत्तर भारत साफ हो गया। उससे बचने के लिए वो चाहेंगे कि एक सूबे में उनकी सरकार रहे, और अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदल करके सरकार बच जाती है तो कांग्रेस आलाकमान मुझे नहीं लगता किसी तरह से हिचकिचाएगा और उनको बदल दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि जिसको बदलेगा क्या उसको सभी क्वार्टर से समर्थन मिलेगा? क्या प्रतिभा सिंह उसके साथ होंगी? क्या सुक्खू का खेमा उसके साथ होगा? क्या राजेंद्र राणा का खेमा साफ होगा? तो एक कंसेंसस कैंडिडेट जिसके नाम पर सब सहमत हो, यह ढूंढना भी बहुत मुश्किल का काम है, और वो ढूंढना पड़ेगा कांग्रेस को अगर सरकार बचानी है तो। बिल्कुल अरुण, कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं, विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं, और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आप उनको सुन भी रहे थे, विधायकों की किस तरीके से अनदेखी की गई उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर बड़ा आरोप है विधायकों की अनदेखी करने का, उनकी किसी बात को ना सुनने का, और यही सबसे बड़ी नाराजगी की वजह बनी। और इस वक्त सरकार पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि अपने ही मुख्यमंत्री के साथ ये तमाम विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्री पद से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा सौंपने की बात कही है। इससे पहले भी लगातार वो प्रेस को संबोधित करते हुए यही बात बता रहे थे कि लगातार हमारी अनदेखी की जा रही है। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, विक्रमादित्य सिंह जो कि कह रहे थे इससे पहले कि विधायकों की अनदेखी हो रही है और इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता, अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए मुश्किल कांग्रेस की और बढ़ गई है, संकट खत्म होने की बजाय और बढ़ गया है, और यह कहानी सुलझने की बजाय और उलझ गई है। विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा देना यह बताता है कि सुक्खू की सरकार और ज्यादा संकट में है और ज्यादा उसके स्थायित्व पर खतरा हो गया है। विक्रमादित्य सिंह उनके साथ एक लीगेसी है, उनके साथ विधायक भी होंगे। प्रतिभा सिंह उनकी जो मां हैं वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उनके कई ऐसे लोग हैं विधायकों में जो वीरभद्र सिंह के खास रहे। जो हर्ष महाजन आज सांसद चुने गए, वो भी एक समय कहा जाता था कि वो वीरभद्र सिंह के अहमद पटेल हैं। तो जिस तरह से ये पूरा ठीक है अरुण, आपको इस वक्त हम रोक रहे हैं। बड़ी जानकारी दर्शकों को एक बार फिर से दे दें कि विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कह दी है। नाराज वो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है उस पर उनकी आवाज को बेबाकी से पूरी मजबूती से उठाने का काम करता रहूंगा, ये मैं कह सकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। क्या आप नेतृत्व ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं, और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। तो आप विक्रमादित्य सिंह को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को जैसा भी जो प्रोसेस होता है उसके तहत मैं अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। तो उन्होंने ऐलान कर दिया है इस्तीफा देने का, सरकार से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, और इसके लिए जो प्रक्रिया होगी अब उसे वो अपनाने जा रहे हैं। इससे पहले लगातार वो मीडिया से बात स्वाभाविक रूप से जो उनकी बात से हमको लगा है कि वो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, एक बार नहीं अनेक बार हुई हैं। जिस प्रकार से सरकार में उनको लगातार अपमानित किया जा रहा था, एज मिनिस्टर उनको फंक्शन करने की पूरी इजाज़त नहीं थी, और इन सारी बातों को लेकर पार्टी में उनका कहना कि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, उन सारी चीज़ों को तो देखिए बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अनदेखी की जा रही थी, किसी की बात नहीं सुनी जा रही थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बड़ा आरोप, और विक्रमादित्य सिंह ने अब मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये बता रहे हैं हम आपको कि विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मेरे लिए पद अहम नहीं है, काम करना अहम है। हम एक चुनी हुई सरकार है, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो जो बातें हमने करी है उनको हम पूरा भी करें, समय के ऊपर पूरा करें, और ड्यू डिलीवरेंस जो है वो होना चाहिए। जैसा कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी
done, it should be seen to be delivered. The same case is with governance also. केवल ये कहना कि हमने किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है।